पूरा सफ़र मैंने बाइक पे किया है, मोटरसाइकिल से राइड किया है। और उस वक्त जो ये हमने जो प्रोग्राम था बेसिकली वो था हमारे जितने कायम खानी कौम के शहीद हुए हैं उनमें से 25 लोगों का जो उनके परिवार हैं और उनकी जो बहादुरी के किस्से हैं उसका संकलन किया है निखिल जी व्यास में। कायम खान समाज की तरफ से जो शहीद परिवार हुए हैं उनका सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों का सम्मान करने के लिए साथ में समाज के ऊपर एक ऑथेंटिक बुक बाकायदा लेखक के माध्यम से चालू कर दी होगी। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर और आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी। इस समय मैं हूं झुंझुनू के अंबेडकर भवन में और वहां पे एक शहीदों के ऊपर किताब का लिखी गई है जिसका विमोचन किया गया है और उस किताब को लिखने वाले, उसको तैयार करने वाले निखिल जी व्यास मेरे साथ है। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, आप कहाँ से हो? देखिए, मैं मूलतः राजस्थान से ही रहने वाला हूँ और जिस किताब के विमोचन के बारे में आप मुझसे जानना चाह रहे हैं वो ये है कि राजस्थान में जो वीर जातियाँ हुई हैं उन वीर जातियों में एक जाति है कायम खानी जी। कायम खानी वो मार्शल कौम है जिसने इस देश में, इस वतन की, इन सरहदों की निगहबानी में अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है जी। कायम खानी इतिहास पर मैंने काम किया है। मूलतः एक पत्रकार हूँ, एक लेखक हूँ। तो कायम खानी इतिहास पर जब मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा कि इस कौम में बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश में अपनी शहादत दी है। ये किताब जिसकी विमोचन पे आज आप पधारे हैं, मैं आप सबसे पहले तो आपका चैनल का साधुवाद करता हूं कि आपने शहीदों की संजीदगी वाली मुद्दे को आपने कवर किया है। दरअसल ये वो शहीद हैं, ये इस किताब में हमने 25 शहीदों का जिक्र किया है। इन 25 शहीदों के घर में गया हूँ, वीरांगनाओं से मिला हूँ, उनके बुज़ुर्ग माता पिता से मिला हूँ, उनके मासूम बच्चों से मिला हूँ और इस सारी यात्रा में मेरी जो इनसे मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों में जो बातें हुई हैं, उन बातों ने एक किताब की शक्ल ली जिसको हमने नाम दिया कायम खानी शहीद एवं उनके परिवार, एक मुलाकात। जी सर, आप घूमे हैं, 25 परिवारों की जो शहीद हैं उनके बारे में लिखा है, तो आपका जब ये घूमना फिरना होता था तो इसमें तकलीफ़ें तो बहुत हुई है? देखिए, बहुत थी। जब ये किताब हम लोग मैं जब इस सफ़र में था, मैं आपको पहली बात तो ये बता देता हूँ कि पूरा सफ़र मैंने बाइक पे किया है, मोटरसाइकिल से राइड किया है। और उस वक्त जो ये हमने सफ़र शुरू किया, इस शेखावाटी में बारिश का दौर था। गांव की तंग गलियों में बारिश में पानी जमा था, मुश्किलात बहुत आई। लेकिन आप सोचिए कि हमने क्या मुश्किल किया। मुश्किल तो उनके लिए है जो -20 डिग्री टेम्परेचर पर इस देश के लिए ऊंची चोटियों पर सीने पे गोलियां खाकर और जो शहादत दे रहे हैं, उनके मुकाबले हम कलमकारों की मैं कहूँ तो बहुत कम मेहनत है। लेकिन फिर भी इन 25 शहीद परिवारों के लिए लिखा है और ये दौर आगे भी रहेगा। कायम खानी समाज से तकरीबन 270 शहीद अब तक इस देश में हुए हैं, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर अब तक। तो ये उस कड़ी में ये एक पहला प्रयास है और मुझे उम्मीद है कि ये जो पुस्तक है वो आपके घर में जो लाइब्रेरी है उसके लिए रखने लायक, एक शोभा बढ़ाने लायक किताब होगी। सर, आपने स्पेशली शेखावाटी में और खासकर कायम खानी को चुना, ये विचार कैसे आया सर आपके? देखिए, कायम खानियों पर आप पूरे इतिहास में जाएंगे तो ये 14वीं शताब्दी की बात होगी। ये चौहान राजवंश से ये लोग कन्वर्ट हुए हैं और वहाँ से एक नई नस्ल इनकी आई। लेकिन कायम खानियों की नसों में क्षत्रिय खून है और ये लोग सरहदों पर मिटना जानते हैं। बहुत से सब्जेक्ट हैं लिखने के लिए, लेकिन मुझे ये विषय इसलिए भी यूँ अच्छा लगा कि देश में जिस तरह का माहौल है इस वक्त, उस माहौल में जहाँ आप मीडिया में बात करेंगे या राजनीतिक मंचों पे बात करेंगे तो बात हो रही है हिंदू, मुसलमान, उन सब के बीच में हमें उन वीर सपूतों को नहीं भूल जाना चाहिए जो वो किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, लेकिन जो देश के लिए मर मिटे हों, उनके लिए लिखना लाजमी है और मैंने लिखा और आगे भी लिखूँगा। सर, जैसे कि जो आपने 25 शहीदों पे किताब लिखी है और उनके घर तक आप गए हैं, आपने खुद ने तो परेशानियां झेली हैं, लेकिन सर आपने उनके घर की विजिट की है, उन वीरांगनाओं की, उनके बच्चों की क्या हालत थी या वो अभी भी उन मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं? आपको बड़ा ताजुब होगा जी
कि जिस घर से एक बेटा शहीद हुआ है और जब उसका पार्थिव देह घर आता है तो उसके जो माँ बाप हैं वो फ़ौज के अफसरों को कहते हैं कि साहब 2 बेटे थे, एक देश के लिए शहीद हो गया, एक और है, अगर देश को ज़रूरत हो तो मैं इसको सरहद पर भेजने को तैयार हूँ। तो इन लोगों में जब शहादत होकर तिरंगे में लिपट कर जब वो पार्थिव देह घर आता है तो ये फ़ख्र महसूस करते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि इस कायम खानी कौम की कि इनके लिए तिरंगे के सम्मान में लिपट कर घर आना इनके लिए बड़ी काम है। शहादत के बाद परिवार जो है वो ऐसा नहीं है कि अपनी हिम्मत हार जाता है, उनकी नई नस्लें तैयार हैं फ़ौज में जाने के लिए, फ़ौज में काम करने के लिए। नहीं सर, जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि वो अब जो उनका रहना सहना है, सरकार द्वारा जो सुविधाएं उनको मिलती है उनके बारे में। वो तमाम चीज़ें हैं, सरकार की सुविधाएं मिलना, उनमें कभी कमियां रहना, कुछ खामियां रहना, ये सब एक अलग हिस्सा है, वो किताब का हिस्सा नहीं। इस किताब का हिस्सा सिर्फ इतना है कि उनका जो जुनून है, उनका जो जोश है, उनकी नई नस्लों को भी फ़ौज में और सरहदों पर मिटने का जो जुनून है, उस जुनून को दिखाना। सर, जैसे ये किताब अब मार्केट में कहाँ पे जैसे दर्शक देख रहे हैं उनको अगर लेनी हो जी, तो आप बिल्कुल, अगर आप अलग अलग जगह पर हैं, आप शेखावटी में हैं तो जो झुंझुनू में खेतड़ी महल कायम खानी छात्रावास हैं, आप वहाँ से आप ले सकते हैं। बुक स्टॉल्स पे भी हम हर स्पॉट पे ऐसा रखेंगे कि वो भी लें। और इस चैनल के ज़रिए, जिस चैनल में आप मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस चैनल के ज़रिए भी अगर आप अपनी डिमांड इस चैनल के जो ऑफिस हैं वहाँ तक पहुँचाएंगे तो आपकी चैनल में भी हम ऑफिस में देंगे, ताकि जो आपके दर्शक हैं और वो आपसे संपर्क करें तो वो आपके ऑफिस से ही उनको मुहैया हो जाए। तो ये मेरे साथ निखिल जी व्यास, जिन्होंने शहीदों के ऊपर जो एक 25 परिवारों की कहानी लिखी है और उसको बेहतर तरीके से पिरोया है, सजोया है और आप सब तक वो इतिहास उन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है। और झुंझुनू जो है वो वीरों और शहीदों का ज़िला है और पूरे भारतवर्ष में इसकी शहीदों और वीरों के लिए अलग गाथाएं और किस्से सुनने को मिलती हैं। तो सर, जैसे खासकर झुंझुनू का जो नाम आता है तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? झुंझुनू अपने आप में ही एक नाम है। देश की जो वीर जवानों की भूमि है, ये शहीदों की भूमि है, इसको जितना नमन किया जाए, इस माटी को जितना सजदा किया जाए उतना कम है। थैंक यू। और झुंझुनू में अभी फ़िलहाल 40,000 सैनिक सरहदों पे हैं और 60,000 सैनिक है जो रिटायर हो चुके हैं और लगभग 500 प्लस सैनिक शहीद हो चुके हैं। लेकिन इन्होंने सिर्फ जो लिखी है वो 25 कायम खानी शहीदों के परिवारों की और उनके ऊपर जो गाथा शुरुआत है जी, एक शुरुआत है। बहुत सा लिखना है, झुंझुनू पे लिखा जाए उतना कम है। ये एक शुरुआत है, ये मंजिल नहीं है। आप सफ़र जारी है और आप सबकी दुआएं रहीं तो आगे भी इस पे काम करता रहूँगा। थैंक यू। तो हम सब की इनको भी सपोर्ट की ज़रूरत है और शहीदों की जो किस्से और गाथाएं हैं उनको पढ़ने की ज़रूरत है। और ज़रूर हम चाहते हैं कि ये इनका जो एक शुरुआती दौर है वो आप सबको पसंद आएगा। और जनमानस की टीम ऐसे ही जो शहीदों के लिए खासकर कुछ लिखना चाह रहे हैं उनको सपोर्ट करती है। सर बताइए। जी सर, झुंझुनू ज़िले में आज अंबेडकर भवन में कायम खान समाज की तरफ से जो शहीद परिवार हुए हैं उनका सम्मान करने के लिए, उनके परिवारों का सम्मान करने के लिए, साथ में समाज के ऊपर एक ऑथेंटिक बुक बाकायदा लेखक के माध्यम से तैयार कराई, उसका लोकार्पण करवाने के लिए, उसका लोगों के सपोर्ट करने के लिए एक फंक्शन आयोजित किया था। इस फंक्शन में जो समाज के लोग हैं, कायम खानी समाज के लोग हैं, उन्होंने बाकायदा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और देश के प्रति जो जज्बा है वो विभिन्न भाषणों में, विभिन्न इनके जो उद्गार हैं उसमें उजागर हुआ है। और देश के प्रति किसी भी हद तक मर मिटने के लिए कौम पूरी तरह से तैयारी के साथ है और बाकायदा समाज के हर क्षेत्र में, समाज कल्याण के हर क्षेत्र में इस कौम का बड़ा योगदान है। बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। आज का जो प्रोग्राम था बेसिकली वो था हमारे जितने कायम खानी कौम के शहीद हुए हैं उनमें से 25 लोगों का जो उनके परिवार हैं और उनकी जो बहादुरी के किस्से हैं उसका संकलन किया है निखिल जी व्यास ने। बहुत शानदार एक कॉफ़ी टेबल बुक का उन्होंने रचना की है।
कायम खानी कौम इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करती है कि उसके की गई वीरता को, बहादुरी को लोग जिस तरीके से सराह रहे हैं, जिस तरह से उस पर गर्व महसूस कर रहे हैं, इस बात को देख करके हमारे दिल को बीइंग ए फौजी हमें बड़ी खुशी है और बहुत गर्व भी है अपनी कम्युनिटी के ऊपर, पूरे ज़िले के ऊपर, पूरी स्टेट के ऊपर, पूरे देश के ऊपर। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप मीडिया के लोग भी जहाँ पर आए और हमारे इस प्रोग्राम को एक ऐसा रूप देंगे जिसका लोग अनुसरण करेंगे। इससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं कैमरामैन आलम के साथ अंसार मुस्तर, जनमानस शेखावाटी, झुंझुनू।